नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज की इस वीडियो में भी हम एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट संख्या 1 में ही हम ये वीडियो संख्या 13 है। इस यूनिट पर पहले यूनिट पर ही 12 वीडियोज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को एक साथ देख सकते हैं। गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में आज हम करेंगे एक बार फिर से रैखिक आलेख और उसकी ढाल की गणना। पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ समझने की कोशिश करी, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बच गई हैं। तो स्पेशली आज की इस वीडियो में हम ढाल की गणना करनी ही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी एक सरल रेखा जो होती है, ग्राफ में जो सरल रेखा प्राप्त होती है, जिस प्रकार से ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, इस प्रकार की सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर m को हम ढाल या स्लोप कहते हैं, जबकि c को अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट कहा जाता है। c कहां पर, देखो c बिंदु है जहां पर ये काटा हुआ है वो। ठीक है, तो c की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है, ये यहां से लेकर के इस जहां काट रहा है ना y एक्स पर, 0 से लेकर के 6 तक की दूरी है, तो ये दूरी बनी 6। ठीक है, तो 6 ये है, वो है अंतःखंड। यहाँ पे c का मान 6 है। ठीक है, जबकि ढाल की गणना जो की जाती है, अगर ढाल नहीं दी हुई है, मान लो समीकरण के हिसाब से तुलना करके ढाल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ढाल की गणना करेंगे कैसे? ढाल की गणना करने के लिए एक सूत्र है। ढाल को हम कहते हैं m। ये जो होता है वो इस तरफ यानी धनात्मक x अक्ष की तरफ, इस तरफ धनात्मक x अक्ष की तरफ, ये रेखा धनात्मक x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है ना, ठीक है, जितना कोण बनाती है उसकी स्पर्शज्या, उसकी क्या करेंगे, स्पर्शज्या निकालेंगे। स्पर्शज्या को अंग्रेजी में कहा जाता है टेंजेंट। इसी टेंजेंट को शॉर्ट में हम टेन कह देते हैं। तो जो इस तरफ जो कोण मिलेगा ना, धनात्मक x अक्ष की तरफ रेखा द्वारा बनाया गया कोण जो है, उसकी स्पर्शज्या निकालेंगे, यानी कि इसका टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट यानी उसका tan का मान निकालेंगे, और जो मान आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी ढाल हो जाएगी। यदि कोण भी नहीं दिया हुआ हो और आप निकालना चाह रहे हैं इसकी ढाल, तो ये सूत्र है डेल वाई बटे डेल एक्स। तो इसकी सहायता से हम निकालते हैं डेल वाई बटे डेल एक्स। इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इससे किस तरह से ढाल की गणना की जाती है, ये ढाल को समझने के लिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें इसको ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मूल बिंदु से जहां पर ये सरल रेखा काट रही है वहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ना, यहां से शुरू करके मूल बिंदु तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी अंतःखंड, इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमेशा y एक्स पर ही होती है, ये कहलाती है इंटरसेप्ट, अंतःखंड। y अक्ष पर मूल बिंदु से जितनी दूरी पर सरल रेखा जो काट रही है ग्राफ बनाते हुए, उस तक की डिस्टेंस को अंतःखंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मान लो y बराबर एम एक्स प्लस सी में हमने c का मान तो ऐसे पता कर लिया, अंतःखंड का मान ऐसे पता कर लिया। लेकिन यदि नहीं दी हुई है ढाल, आप ग्राफ बना हुआ है और उससे ढाल की गणना करना चाहते हैं देख करके, तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पे कोण जो बना हुआ है, इस ग्राफ के द्वारा, सरल रेखा के द्वारा, धनात्मक x अक्ष के द्वारा, धनात्मक x अक्ष पर यानी प्लस की तरफ जो x का अक्ष है, उस पर जो कोण बना हुआ है सरल रेखा के द्वारा, उस कोण की स्पर्शज्या निकालेंगे। जो कोण दिया हुआ है उसकी स्पर्शज्या निकालेंगे। स्पर्शज्या को अंग्रेजी में कहा जाता है टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट में आजकल tan भी कहते हैं, इसलिए इस कोण का tan मान निकालेंगे, tan थीटा निकाल लेंगे। ये कोण जो है, मान लो थीटा कोण है, तो इसका मान निकालेंगे tan थीटा पर, आपकी ढाल हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। यदि मान लो कोण भी नहीं दिया हुआ है और आप गणना करना चाहते हैं, तो इसकी एक और गणना करने की विधि है, और वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई कहां से निकालेंगे और डेल्टा एक्स कहां से निकालेंगे? तो डेल्टा वाई का मान हो जाएगा y2 माइनस y1। डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1।
और डेल्टा एक्स हो जाएगा x2 माइनस x1। डेल्टा का मान जो है वो अंतराल है बेसिकली, वाई एक्स पर अंतराल, एक्स अक्ष पर अंतराल। तो वाई एक्स पर हम अंतराल देखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, और उन्हीं दो बिंदुओं के लिए एक्स अक्ष पर कितना अंतराल है वो देख लेंगे, और फिर डेल्टा वाई का मान ऊपर रख लेंगे और बटे में डेल्टा एक्स का मान रख लेंगे। इसको एक चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे मान लो हमने दो बिंदु लिए 3 और 2, आप चाहें तो 1 और 3 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1 और 2 भी लिख सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं से आपको लाइनें खींचनी है इस सरल रेखा पर, जहां पर ये काटती हैं दो बिंदु, आप नोट कर लें ये दो बिंदु हैं। इन्हीं दो बिंदुओं को वापस एक्स अक्ष के साथ मिला दीजिए, ठीक है। और वो रेखा किस तरह की है, रेखा की कितनी ढाल है, उस हिसाब से बिंदुओं की डिस्टेंस अलग लगाती रहेगी। हो सकता है 3 और 2 है तो वहां पर भी ये 1 और 2 या 3 और 2 या 3 और 4 यानी 1 का अंतराल ही रहे। यहाँ पर 1 का अंतराल है ऊपर की तरफ तो वहां भी 1 का ही अंतराल रहे। और यदि रेखा की ढाल कम या ज्यादा है तो उस हिसाब से अंतराल 1 की बजाय 2 का भी हो सकता है, 1 की बजाय 3 का भी हो सकता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये अंतराल जो आया है ना उस हिसाब से रेखा की ढाल अलग होगी। तो सबसे पहले ढाल निकालने के लिए मैं डेल्टा वाई का मान लिखूंगा। डेल्टा वाई यहाँ पर कितना है, देखिए ये एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष की वैल्यू है ये तो, और ऊपर की तरफ दी हुई है ये वाई अक्ष की, ठीक है। डेल्टा वाई है आपका ये, इसके बीच की दूरी, तो 3 में से 2 गया, ये बचा 1, तो डेल्टा वाई का मान कितना है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स करेंगे तो डेल्टा वाई का मान आया 1। अब बटे में है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स यानी उन्हीं बिंदुओं के लिए यहाँ कितनी डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस 3 में से 1 गया तो 2 है, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स यानी 1 बटे 2 इसकी ढाल हो जाएगी। लेकिन ये ढाल जो आई है वो ढाल का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसकी गणना हम कैसे करेंगे। ये ढाल हमने निकाल तो ली, ये ढाल निकालने का तरीका है, कौन से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स से भी निकाल सकते हैं। 1 बटे 2 आई है, डेल्टा वाई का मान आपने देखा तो वाई एक्स पर ये कितनी डिस्टेंस है, 3 और 2 के बीच की 1 डिस्टेंस है, एक्स एक्स पर 3 और 1 के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो डेल्टा वाई यानी वाई एक्स पर तो 1 आया अंतराल दोनों के बीच का, 3 और 2 के बीच का, जबकि डेल्टा एक्स यानी एक्स अक्ष पर जो है वो 3 और 1 के बीच की डिस्टेंस 2 है, बटे में आपने 2 लिख लिया, 1 बटे 2 यानी आधा आ चुका है। लेकिन ये आधा पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में, ये चेक करेंगे हम एक्स और वाई अक्ष के आधार पर। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि एक्स और वाई एक घातीय समीकरण हमेशा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जहां एक्स और वाई वेरिएंट्स यानी चर हैं, एम यहाँ पर सरल रेखा की ढाल यानी स्लोप है, एम को ढाल कहते हैं, जबकि जो आपका सी है इस सी को अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट कहा जाता है। इस समीकरण में x स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो x पर आश्रित है डिपेंडेंट चर है। अतः किसी सरल रेखा का ढाल जो है वो m रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट के बराबर होता है। यानी जो आपने ढाल देखना है, m गणना करनी है, वो देखना है x अक्ष पर जो रेखा काट रही है सरल रेखा वो धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाती है उसकी स्पर्शज्या निकाल लेंगे, यानी उसका टेंजेंट निकाल लेंगे, टेंजेंट यानी tan निकाल लेंगे उसका। और या फिर इसका सूत्र ये जरूर आप याद रखिएगा, कई बार सीधा सूत्र पूछ लिया था किसी सरल रेखा की ढाल का सूत्र लिखिए तो आपको याद रखना है m बराबर होता है m y बराबर एम एक्स प्लस सी में m जो है वो ढाल है। m की गणना कैसे करते हैं, कोण जो दिया होगा धनात्मक दिशा में x अक्ष की तरफ उस कोण का टेंजेंट निकाल लेंगे यानी tan थीटा निकाल लेंगे। और ये या इसको इस तरह से भी निकाला जाता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ग्राफ बने, अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं, अलग अलग चित्रों से स्पष्ट किया। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स इस तरह से, डेल्टा वाई इस तरह से, उसी बिंदु के लिए ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, तो साफ तौर पर इससे है कि एक्स अक्ष का मान बढ़ रहा है तो वाई अक्ष का मान भी बढ़ रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष का मान भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दो ग्राफ दिए हुए हैं, दो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों से स्पष्ट है कि जब x का मान 0 था उस समय y का मान ज्यादा से ज्यादा था। x का मान जैसे ही 3, 4, 5 के पास पहुंचा y का मान ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक। इसी तरह से x का मान जैसे 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 बढ़ाएंगे y का मान वैसे 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 ऊपर से नीचे की तरफ कम आएगा, यानी रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसी तरह से इसमें भी नीचे की तरफ आ रही है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यदि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब दोनों मान बढ़ रहे हैं,
देखिए यहाँ पर y का मान घट रहा है, क्योंकि x तो स्वतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू पर ही y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू पहले रखते हैं, फिर y की वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरह से यहाँ इन्होंने x की वैल्यू को बढ़ाया है और y की वैल्यू को घटाया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह के जो घटते हुए ग्राफ आते हैं ना, उसमें वैल्यू आती है ऋणात्मक। ठीक, जबकि बढ़ते हुए ग्राफों में वैल्यू आती है धनात्मक। तो कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर दोनों ही बढ़ रहे हैं, एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष का मान भी बढ़ रहा है, तो धनात्मक ढाल आएगी। और यदि एक मान घट रहा है, जैसे एक्स अक्ष बढ़ाने पर वाई अक्ष का मान कम हो रहा है, वाई सबसे पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, इस तरह से वाई का मान आप घटा रहे हैं। तो एक्स के बढ़ने के साथ वाई का मान घट रहा है, तो ग्राफ की ढाल जो होगी वो ऋणात्मक होगी। मैं पढ़ लेता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। जब वाई अक्ष का मान एक्स अक्ष के बढ़ने के साथ बढ़ता है, एक्स अक्ष बढ़ाएंगे और वाई अक्ष का मान बढ़ता है, तो फिर ढाल को धनात्मक गिना जाता है। परंतु वाई का मान यदि एक्स अक्ष के बढ़ने के साथ, एक्स बढ़ाने पर वाई का मान घटता है, तो ढाल ऋणात्मक होती है। रैखिक समीकरण में c बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, y बराबर mx। c जो है वो 0 कर दिया आपने। c 0 करने का मतलब है कि y अक्ष पर जो मान काटेंगे ना, जैसे c कौन सा है, c है मूल बिंदु से y अक्ष पर रेखा के द्वारा काटा गया बीच का अंतराल ये। तो यदि c को 0 कर दिया तो ये रेखा कहां से जानी चाहिए, मूल बिंदु से। तो c बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर mx बन जाएगी, और y बराबर mx जो समीकरण होती है वो होती है एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, और ये समानुपातिक संबंध कहलाता है। ठीक है, किसी सरल रेखा का ढाल ज्ञात करने के लिए उस रेखा पर कोई दो बिंदु लेकर x और y अक्ष पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं। मैं बता चुका हूं कैसे ज्ञात करते हैं। फिर डेल्टा y और डेल्टा x ज्ञात कर लेते हैं, और फिर डेल्टा y और डेल्टा x ज्ञात करने के बाद इस तरह से मान निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि ग्राफ घटता हुआ है तो मान ऋणात्मक लिखना है, और मान यदि ग्राफ बढ़ता हुआ है तो धनात्मक लिखना है। बस बहुत सिंपल सा काम है। इस प्रकार कोई रैखिक समीकरण दिया हुआ हो, उसका ढाल व अंतःखंड ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी सरल रेखा का ढाल व अंतःखंड ज्ञात हो तो उसका समीकरण प्राप्त किया जा सकता है। यदि समीकरण दिया हो तो ढाल और अंतःखंड ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आपने अंतःखंड और ढाल ज्ञात कर लिए तो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं आप। कैसे, मान लो देखो, हमने एक उदाहरण समझा था कि यहाँ पे इन्होंने जो समीकरण दिया है वो समीकरण क्या है। यहाँ जैसे मान लो इसकी ढाल जो आई वो आधी आई, मान लो इसकी ढाल आधी आई, तो उसको समीकरण लिख सकते हैं y बराबर m कितना है, आधा। ठीक है, और ये ग्राफ घटता हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये जो ढाल होगी वो होगी ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक यानी -1/2x, और प्लस c कितना, देखिए यहाँ से c की डिस्टेंस है 4 पर काट रहा है, तो +4। ठीक है, ये इस रेखा का हमने समीकरण दे दिया, y बराबर -1/2x +4, इस तरह से समीकरण दे दिया। और यदि समीकरण ही दिया हुआ है, जैसे मान लो ये समीकरण मैं बना देता हूँ ठीक से, 2 का गुणा मैं कर लेता हूँ, पूरे समीकरण से 2 का गुणा कर लेता हूँ पहले, तो 2y बराबर -x +8। इसी तरह से समीकरण को आगे और सॉल्व करें तो ये बनेगा x + 2y बराबर 8। किताब में हमने पिछले वीडियो में समझा भी था कि कोई समीकरण दिया हो तो उससे ढाल कैसे ज्ञात करते हैं। जो समीकरण दिया हो उसको y के बराबर कर लो, और फिर उससे m और c का मान देख सकते हैं। तो m और c से ही आप समीकरण दे सकते हैं, और समीकरण दिया हो तो m और c ज्ञात कर सकते हैं।